हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में जो मैं आपके लिए जो है सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली बार लगातार एग्ज़ाम में, सरकारी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड ये आप टॉप 100 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम से पहले देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर फ्रेंड चैनल पे नए आए हों फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रेंड, जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो ये आपका फ्रेंड हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड, जो दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड, जो भारत में जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी गंगा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। गंगा जो नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फ्रेंड, जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर होता है ये कौन सा है, तो ये फ्रेंड आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में उधार शब्द किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, जो उधार शब्द है ये संविधान में ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आपका अनुच्छेद 292 में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। अनुच्छेद 292 में उधार शब्द आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यह आपका कमल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो फ्रेंड, जो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन सा है, तो ये आपका जो है बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड इस बार अगर सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे जो है सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आती हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी क्लास आप तक मिस ना हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड, जो भारत की जो राजधानी है ये आपकी दिल्ली हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। दिल्ली जो है फ्रेंड ये भारत की राजधानी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने अंतिम सत्य शब्द का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड, जो अंतिम सत्य का जो प्रयोग है ये किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। ना ही जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना ही सुभाष चंद्र बोस, ना ही भगत सिंह। ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड, भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये आपका कौन सा है, तो फ्रेंड ये आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
वर्ष 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे राजीव कुमार थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है ये कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला ध्वज कब फहराया गया था? तो फ्रेंड जो भारत में जो पहला ध्वज है ये कब फहराया गया था? तो ये आपका 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। 15 अगस्त 1947 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये कौन सा है? तो ये आपका एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि तो फ्रेंड क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा देश है ये आपका रूस हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। रूस जो है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो फ्रेंड जो भारत में जो राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? तो ये आपकी 245 सीटें हैं और इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड जो जापान की जो मुद्रा होती है उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड जापान की जो है मुद्रा ये आपका येन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भारतीय राज्य उदित सूर्य का राज्य कहलाता है? तो फ्रेंड कौन सा जो भारतीय राज्य है जो उदित सूर्य का राज्य कहलाता है? तो फ्रेंड ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश के काचीगुड़ा का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो फ्रेंड जो आंध्र प्रदेश के जो काचीगुड़ा का जो प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? तो फ्रेंड ये आपका जो हो जाएगा रंगीन वस्त्र उद्योग। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड जो है चैनल पे नए आए हो फ्रेंड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और अगर फ्रेंड अभी तक जो है क्लास को आपने लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को लाइक करें और ये क्लास अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें ताकि इस बार आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? तो फ्रेंड जो भारत में जो सबसे अधिक जो कृषि योग्य जो भूमि है ये किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में समंदर की रानी कहे जाने वाली जगह है? तो फ्रेंड किस राज्य को समुद्र की रानी की कहे जाने वाली जगह है? तो ये आपका गोवा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हवा में दबाव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो हवा में जो दबाव होती है उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका वायु दाब कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो जो है हमको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी की सेतु को किसने बनाया था। तो फ्रेंड जो रानी की जो सेतु थी उसको किसने बनाया था। तो फ्रेंड किसने बनाया था, तो ये आपका राम हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप इस बार अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। देखते हैं कितने लोग चैनल पे नए आते हैं और कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड सपोर्ट करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो नासा है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये फ्रेंड आपका कहाँ स्थित है और ये क्वेश्चन जो है मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताऊंगा। तो जल्दी से पहले आप कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा IT हब कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा जो ITI हब है ये कौन सा है। तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो फ्रेंड जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये कितनी है। तो ये आपकी हो जाएगी 8,848 मीटर सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। 8,848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड जो नासा है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये उसकी जो स्थापना है फ्रेंड ये 1958 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। 1958 में जो है नासा की स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड जो भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पर्वत जो है शिखर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो फ्रेंड कौन सा वो पर्वत है जो शिखर भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो पर्वत है ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मेट्रो ट्रेन सेवा का पहला उद्घाटन भारत में किस शहर में हुआ था। तो फ्रेंड किस शहर में हुआ था। तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को नस्लीय मिश्रण का राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड किस भारतीय राज्य को जो नस्लीय मिश्रण का राज्य कहा जाता है। तो ये आपका असम हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये सभी को कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। तो फ्रेंड जो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है ये किस वर्ष लागू हुआ। तो ये आपका 2009 में लागू हुआ था। सभी को पता होना चाहिए 2009 में जो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है ये कब मनाया जाता है।
तो ये आपका 4 जुलाई को जो है अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड किसे भारतीय रिजर्व बैंक का पिता कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइलस किम्बल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, तो ये आपका वंदे मातरम हो जाएगा। इसका जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये आपका वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी या कब हुई थी। तो फ्रेंड किस वर्ष हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये आपका 1885 में हुई थी, सभी को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता फ्रेंड। 1885 में जो है फ्रेंड ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्रेंड जो सत्यमेव जयते है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य की जीत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे जो है जितनी भी क्लासेस आएंगी किसी भी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। सरकारी एग्ज़ाम की सबसे पहले आपको इस चैनल पे क्लास देखने को मिलेगी, चाहे वो रेलवे हो या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के द्वारा असहमत के लिए नर्म विरोध का तरीका कौन सा था। तो फ्रेंड कौन सा तरीका था, तो ये आपका हो जाएगा सत्याग्रह। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए था फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्माष्टमी किस देवता की जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो फ्रेंड जो जन्माष्टमी है यह किस देवता की जो है जयंती मनाई जाती है, तो ये आपका कृष्ण भगवान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस भवन में स्थित है। तो फ्रेंड किस भवन में स्थित है प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो ये आपका जो है लोक कल्याण मार्ग में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी भारतीय महिला थी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड वह कौन सी भारतीय महिला थी जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, तो ये आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। इंदिरा गांधी को जो है आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती कब मनाई जाती है। तो फ्रेंड जो जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती है ये कब मनाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा 14 नवंबर को जो है मनाई जाती है। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारत का सबसे अधिक उत्पादन वाला कृषि उत्पादक कौन सा है? तो फ्रेंड भारत का जो सबसे अधिक उत्पादन वाला जो कृषि उत्पादक है ये कौन सा है? तो ये आपका जो है फ्रेंड चावल हो जाएगा और इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो फ्रेंड जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कितने रंग होते हैं? तो ये आपका 3 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध के रूप में किस वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 600 ईसा वर्ष हुई थी, ईसा वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में चाय की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो फ्रेंड जो चाय की शुरुआत है ये किस स्थान से हुई थी? तो ये आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड जो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये आपका बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये क्लास फ्रेंड जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि इस बार आपके दोस्त भी अच्छे से सिलेक्शन ले पाएँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।